Hello everyone, I am Mrs. Roy. Class 12 student, in a previous video we have discussed about the admission of partner, some concept related to admission of partner. Today we are going to start retirement. Retirement or death of a partner, but in this video we have discussed about the retirement. Retirement क्या होता है? जैसे हम जानते हैं पार्टनरशिप जो होता है एज वी नो दैट ए म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस. इट कैन बी फॉर्म एट एनी टाइम विथ टू और मोर देन 2% डिज़ायर. देखो क्या होता है पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा हुआ था. एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं अपने बिजनेस को एक लीगल बिजनेस बनाते हैं और उसमें जो किसी टाइम फॉर्म होता है दो या दो से अधिक पर्सन जब इन्वॉल्व होते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म आपकी स्टार्ट हो जाती है. अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इज़ ऑलवेज एट विल ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर्स की इच्छा के अकॉर्डिंग होती है. इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट वन पार्टनर्स मे एक्सप्रेस in his inability to continue into partnership and request other partner to allow him to retire from the firm. अगर हम इसमें बात करें तो पार्टनरशिप अपनी इच्छा के अनुसार होती है. अगर पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर चाहे कि वो उसे अब कंटिन्यू नहीं करना है या किसी रीज़न वश वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है अपने अदर पार्टनर्स को इन्फॉर्म करता है कि आप उसको अलाउ करें कि वो फर्म को छोड़ दे और उसको रिटायर कर दिया जाए. तो ये रिटायरमेंट कहलाता है. A partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. उसको राइट है वो रिटायरमेंट हो सकता है लेकिन जो उसको नोटिस देना पड़ता है एडवांस में नोटिस देना पड़ता है. All partners comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continue at a new partners come to in the remaining partners in the remaining partners. देखिए पार्टनरशिप जिस तरह से हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था. एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था कि पार्टनर दो थे और थर्ड पार्टनर आ गया था. वैसे रिटायरमेंट में क्या होता है तीन पार्टनर है कोई एक पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो सकता है. ठीक है. जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर्स के आने से काफ़ी चेंजेस होता है वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होता है एक पार्टनर्स के जाने से काफ़ी कुछ चेंजेस होता है. यहाँ पर बस ये है कि पहले आपको एक बार नोटिस भी देना पड़ता है. अब जब पार्टनर्स रिटायरमेंट क्यों होता है देखो अ पार्टनर रिटायर आइदर विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स. और पार्टनर्स की सहमति होती है वो तब रिटायर हो जाता है उसके साथ होता है. एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में किसी पार्टनर्स को जैसे ए और बी सी पार्टनर थे सी को सिर्फ 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व किया गया था. एग्रीमेंट था इसके अकॉर्डिंग हो गया. एट हिज और हर ओन विल उसकी अपनी खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो वो रिटायर हो सकता है. अब एडजस्टमेंट क्या होती है जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है उसके बाद जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो भी कुछ चेंजेस होते हैं. तो जब पार्टनर उसमें भी चेंजेस थे हमारे. हम रिवैल्यूएशन ऐसे करते थे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया. गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियोज जो बनाते थे. सेम ऐसे ही अगर तीन पार्टनर हैं और एक पार्टनर जा रहा है तो फर्म में क्या क्या चेंजेस होंगी उसको देखना पड़ता है. क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है आपका वो करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हो गया. ठीक है. अब जैसे अब आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो गया. मेथड्स ऑफ पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर हो गया. और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये जो कैलकुलेशन जो होगी सारी कुछ ये जैसे ही हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ कैलकुलेशन करते थे सेम वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में भी करेंगे. उसमें भी हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करते थे इसमें भी हम करेंगे. तो रिटायरमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से मिलते जुलते हैं उसके बारे में हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है देखिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ड्यू टू रिटायरमेंट the existing partnership comes to an end and the remaining partners form a new agreement and the partnership form is reconstituted with the new terms and conditions. At the time of retirement the retiring partners claim is settled. देखो रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर्स रह गए हैं जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो तो जा ही रहा है. जो पार्टनर्स रह गए हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म को आगे अपने फॉर्म को आगे करना चाहते हैं तो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए जाते हैं. ये तब होता है जब जो रिटायरमेंट और रिटायरिंग पार्टनर्स है उसके जितने भी क्लेम है उसको सेटल कर दिया गया है उसके बाद. ठीक है.
एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी गेनिंग रेशियो का। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ, जैसे इसमें तक मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, मेथड ऑफ पेमेंट, रिटायरमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जैसे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो कैसे होगा। सबसे पहले हम न्यू पार्टनर्स के बाद क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर चला गया उसके बाद का रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स नोन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी पार्टनर्स के आने पर भी हम निकालते हैं और जाने पर भी निकालते हैं, क्योंकि वो रेशियो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाएगा। भाई पहले 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, एक चला गया है तो 2 पे बचेगा। तो और ऐसी एडमिशन में होता था कि 2 थे, एक आने पर चेंजेस होता था, तो उसी तरीके से दोनों में चेंज होगा। तो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर क्या होगा, ओल्ड शेयर जो था प्लस एक्वायर्ड शेयर जो था उनको प्लस कर देंगे। गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपको पता ही है, ठीक है। फर्स्ट है इन रिटायरिंग, कुछ केसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग रेशियो। इन केस रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो। किस तरीके से करेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ABC पार्टनर्स थे एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए रिटायर्ड, ए क्या था जो रिटायर्ड हो गया। ABC थे, ए का था रेशियो 4, बी का 3 और 2, 4:3:2 के रेशियो में थे, यानी कि 4 3 7 और 7 और 2 7 to 9, 4/9, 3/9 and 2/9। कैलकुलेट द रेशियो B एंड C। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बता दिया रेशियो जो थे ABC 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो जो था वो रेशियो था 4:3:2। ए रिटायर्ड हो गया, ठीक है, ए रिटायर्ड हो गया तो रेशियो क्या था। अब B और C के बीच में रेशियो कितना हुआ गया, बस 3/9। B और C के बीच में रेशियो कितना हो गया आपका, देखिए ये देखिए क्या था, ये 3/9 और 2/9। ओके, ए रेशियो जो रिटायरिंग पार्टी, ए तो ये क्या था, ये रिटायर हो गया, ये पार्टनर तो रिटायर्ड हो गया। ओके, ये पार्टनर्स तो क्या हो गया, हमारा रिटायर्ड हो गया। अब जो इसका रेशियो था वो किससे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर में। अब रिमेनिंग कौन से बच गए, B एंड C। तो इनका रेशियो कितना था, 3:2 था इनका रेशियो। तो इनका रेशियो होगा 3/5 और 2/5। अगर हम ये B था और ये क्या था आपका C, ये C है और ये क्या है आपका B है। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे हम, B को कितना मिलेगा, B का रेशियो, ये तो A का रेशियो होगा 4/9 जो रिटायरिंग पार्टनर था, तो उसका कितना हो जाएगा 12/15, मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर B का न्यू रेशियो कितना आएगा, जो आपका जो B का रेशियो था जो उसने A से लिया वो हो गया 12/50, 45 हुआ, उसको प्लस कर देंगे, टोटल कितना रेशियो आ जाएगा इसका 27/45। सेम हम ऐसा C का करेंगे। C का एक्चुअल में 2/5 था, क्योंकि 3:2 रेशियो हो गया था, तो 2/5 हो गया, और उसका 4/9 पार्ट में से लेगा तो 8/45 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा किसका, आपका ये C का रेशियो आ जाएगा। अब न्यू रेशियो में हम रेशियो निकाल देंगे, 3:2 का रेशियो आ गया। अब हम पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो था और जो पहले एग्जिस्टिंग रेशियो था उनको माइनस कर दोगे। तो न्यू रेशियो B का कितना था 27/45 और एग्जिस्टिंग क्या था 3/9, कैलकुलेट कर लोगे इसका रेशियो। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी उनका रेशियो कितना है, गेनिंग रेशियो कितना है। ये इस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट केस था हमारा, जो हमारा फर्स्ट केस था ये हमारा था। अब आके देखते हैं नेक्स्ट केस। रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस। देखो, समटाइम द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो। समटाइम जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो उनके शेयर को परचेज करते हैं कुछ स्पेसिफाइड रेशियो में, द शेयर परचेज्ड बाय देम इज एडेड टू द ओल्ड शेयर एंड न्यू रेशियो इज अराइव्ड। एक नया रेशियो अराइव हो जाता है। जैसे ये देखिए, PQR आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। Q रिटायर्ड हो गया, Q retire and his shares was divided equally between P and R। देखो Q था वो डिवाइड हो गया, तो उसने ये बोला कि जो उनके रेशियो था वो Q और P और R में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका क्या 3:2:1। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए Q का शेयर, Q रिटायर हो गया, 3:2:1 का था 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो Q रिटायर हो गया तो Q का रेशियो कितना हो गया आपका 2/6 हो गया।
Q शेयर्स इज डिवाइडेड बिटवीन P एंड R इन द रेशियो 1:1, क्योंकि उन्होंने बोला है इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब 1:1 का रेशियो होगा, ये इक्वली डिवाइड था। तो P को कितना मिलेगा? P को देखिए, ये तो Q का शेयर 2/6 है ना, तो 2/6 ये हो गया, इसका 1/2 यानी इसका 1/2 हो जाएगा, तो ये इसका 1/2 यानी P का रेशियो 1/2 क्योंकि इक्वली बोला गया था, तो इसको मिल गया 1/6। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, तो जो इसका एग्जिस्टिंग रेशियो था प्लस जो न्यू रेशियो आया, तो एग्जिस्टिंग रेशियो जो उसको मिल रहा है, गेट हो रहा है पार्टनर के रिटायर होने पर, तो उसका जो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 3:2:1 था, तो P का 3/6 था, ओल्ड हमारा 3/6 था। तो उसके बाद जब पार्टनर्स के जब P को जो मिल रहा है वो कितना 1/6, तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 4/6। सेम ऐसा ही हम R के साथ कर देंगे, R का भी हाफ करेंगे क्योंकि इक्वली बोला गया है, इनको प्लस कर देंगे। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो जो था वो कितना था इसका 4/6, और एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था इसका 3/6, कि 3:2:1 था, 3/6 हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही तो ये आ जाएगा 1:1 का। तो ये जो हमारे थे, ये हमारा था कि ये कंडीशन जो थी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयर इसमें उन्हें कंडीशन दे रखी थी कि P और Q क्या थे, इक्वली डिवाइड हो रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। देखो क्या था, द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर्स इन द टेकन अप बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। इन द केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडेड टू द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग शेयर, ओनली हिज और हर शेयर चेंजेस। द अदर पार्टनर्स कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन द एग्जिस्टिंग रेशियो। इसमें क्या होता है कि जैसे A और B C पार्टनर्स थे, तो C रिटायर हो रहा था, तो C का जो भी पार्ट था वो A को मिलेगा, B को नहीं मिलना था। तो सिर्फ A का रेशियो चेंज होगा, B का नहीं चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ABC, ये देखिए ऐसे है, A B C जो थे शेयर इन द प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:4:2। ठीक है, बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। देखो बी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, ठीक है, और इसका सारा शेयर कौन लेगा, सी लेगा। ए को कोई भी चेंजेस नहीं है, ए वैसे के वैसा ही रहेगा, ए का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्योंकि अब ये देखो 5:4:2, ओके, रिटायर कौन हो गया आपका बी। तो अगर रेशियो देखिए तो 5 4 9 11, 5/11, 4/11 और 2/11। तो देखा जाएगा तो इस वाले में देखा जाएगा तो जो आपका जो ए है इस पे तो कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने मना किया, यानी इसका सारा रेशियो किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। सी का शेयर हो गया 2/11 प्लस 4/11, क्योंकि सी 2/11 था और बी का कितना था 4 था, तो 5:4 आपका 2 था, तो 4/11 किसको मिलेगा, ये पूरा का पूरा किसको मिलेगा, आपको सी को मिलेगा, क्योंकि ए में कोई भी चेंज नहीं, तो ये पूरा 6/11 हो जाएगा। तो जो ए का जो शेयर था वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा, क्योंकि वो बोला, उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि जो रिटायर हुआ उसका सारा का सारा कौन लेगा, आपका सी लेगा। बी रिटायर हुआ था और सी इसका पूरा शेयर ले लेगा। तो अब इसका न्यू प्रॉफिट जो हम रेशियो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये 5:6 आ जाएगा, क्योंकि 5/11 और 6/11 रेशियो करोगे तो 5:6 आ जाएगा। ये कुछ एडजस्टमेंट थी, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कंडीशंस थी, ये पार्टनरशिप की कुछ कंडीशन थी रिटायरमेंट की।